हेलो फ्रेंड्स, मैं डिजाइनर ज्योति कालरा और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक सिंपल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, तो आप वो ध्यान से देख लेना। और हमें पैंट के लिए कितना 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करना। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो बनाते हैं पैंट। देखिए, ये पैंट की जो लेंथ है वो 35 है और 35 लेंथ है और कमर 31 है और हिप जो है वो 34 है और थाइस जो मैंने ले रखे हैं 28 और 18 और 12 है। 22 और जो 18 है वो घुटने तक लेनी होती है और नीचे तो फिर आपको जितना लूज रखना है उतना ले सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास ना 2.5 मीटर कपड़ा है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे कपड़े को। अब देखिए ये जो लेंथ है ना, लेंथ मैंने 35 थी ना, तो 35 तक लेना है। बस ऊपर की साइड में नीचे तक 35 और 3 इंच नीचे से लूज रखना है, मार्जिन देना है जो हमें फोल्ड करना है, ठीक है। ऊपर से 35 लेना है, 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए। और फिर वहीं से हमें आसन का नाप लेना है। आसन का होगा हिप जो होती है हमारा उसका 4, फिर उसमें 2 इंच ऐड करते हैं आसन में। तो जो 1.5 इंच ऊपर से छोड़ा है वहां से निशान लगाते हुए 34 है, तो 8.5 हो गया। 8.5 के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 10.5। ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर कमर का निशान लगाएंगे। कमर जो है 31 है, तो 31 में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये देखो 31 है तो 7 पॉइंट कुछ आता है, तो हम इसको अप्रोक्स करके ले लेंगे 8 इंच। 32 के हिसाब से ले लेंगे 8 इंच, ठीक है। तो 8 में हम 2 इंच ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इंच हो गया। अब जो कमर की जो चौड़ाई हम लेंगे वो 10 इंच ही लेंगे। 10 इंच इसलिए क्योंकि वो जो टक्स लगते हैं फ्रंट वाले पार्ट में, उसके लिए मैंने 2 इंच बढ़ाया है। बाकी फ्रंट वाले में कभी मार्जिन नहीं लेते हैं। जितना भी मार्जिन होता है वो बैक वाले पार्ट में लेते हैं। अब देखो जो थाई थी हमारी 22 इंच, उसका आधा करते हैं 11 इंच। 11 पे हम निशान लगाते हैं, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ हल्का सा। 12 पे निशान लगाए हैं, तो 12 का आधा 6 हो गया। 6 का हाफ करते हैं, सेंटर करते हैं। सेंटर से दोनों तरफ लगाते हैं 3.5 3.5 7 इंच, उसमें भी वही 1 इंच में एक्स्ट्रा लेते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका कपड़ा कभी कम नहीं पड़ता है और ये ठीक आ जाता है, एकदम परफेक्ट बनती है पैंट। अब सेपर पट्टी का यूज करते हुए आप निशान लगा लो। अब ये देखिए जो थाइज मैंने ली थी वो 12 है, तो 12 ऊपर लिया तो यहाँ पे थाइज पे सीधा 11 आया है, तो इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। जितना भी होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। अब ये फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आपको काट लेना, जो निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर से आपने कटिंग कर लेनी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। देखो
बैक वाले पार्ट की जो कटिंग होती है वो सेम ऐसे ही होती है कि आपको फ्रंट वाले बैक पार्ट को बिछा लेना, उसके ऊपर ऊपर से 2 इंच, 2 या 2.5 इंच आपको छोड़ देना है बैक साइड से। यहाँ पे मैं 2.5 इंच छोड़ रही हूँ, और 2.5 इंच मैं इस साइड से छोड़ रही हूँ। जो मार्जिन होता है हमारा बैक वाले पार्ट में होता है। अब ये आसन की तरफ तिरछा करके कटिंग करते हैं बैक वाले पार्ट में। यहाँ से क्रोच का निशान, और अब मैं यहाँ से भी 2.5 इंच, पूरे में नीचे तक 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए पैंट की कटिंग हो गई है, और जो बैक वाला हिस्सा था अब दोनों को एक साथ रख के इसकी कटिंग कर देंगे। ये पैंट की कटिंग हो गई है, देख लीजिए आप पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। पैंट में थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होता है, पर कोई नहीं, बेल्ट में और फ्रंट में, लास्टिक में, पॉकेट में, इन सब चीजों में आपका कपड़ा यूज हो जाएगा। तो मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। पॉकेट में सिंपल तरीके से लगाती हूँ, बिल्कुल सिंपल। अब देखो पॉकेट की जो लेंथ है वो मैंने 13 ली है। इसके बाद यहाँ से 4 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे हाथ रख के शेप करके गोलाई करके सिंपल तरीके से पॉकेट की कटिंग हो जाती है। पैंट की कटिंग हो गई है। अब चलिए स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए, ये पहले फ्रंट वाले पार्ट पे आसन आसन को स्टिच करना है। ये देखिए, अब पहले आसन की स्टिचिंग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट की फ्रंट वाले के साथ में और बैक वाले की बैक वाले के साथ में, दोनों की इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। आपको पूरी वीडियो समझने के लिए ना आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी पैंट की स्टिचिंग समझने के लिए। तो वीडियो को आप स्किप ना करें बीच में। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या किया है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। अब देखो, जो फ्रंट वाला पार्ट था इसमें मैं वो जो टक्स बता रही थी 1 इंच का कहाँ पे कैरी करना है आपको, वो यहाँ पे करना है। देखो 3.5 इंच का निशान लगाना है, आसन की तरफ से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे हम, और ऊपर की तरफ से 5 इंच का निशान लगाएंगे। जो टक्स होती है हमारी 5 इंच की होती है, और 1 इंच इसका गैप होता है। दोनों तरफ लगाना है सेम। इस तरीके से।
अब देखो, अब मैं ये पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट का मैंने क्या किया, ऊपर बेल्ट लगेगी इसलिए ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। ऊपर से 1 इंच का निशान लगाना, फिर नीचे 6.5 इंच का, जो हम पॉकेट में हाथ डालते हैं ना, तो उसके लिए 6.5 इंच का बहुत गैप होता है। तो 1 इंच का ऊपर से लगाया है, फिर 6.5 इंच का मैंने लगा दिया है ये। ठीक है, अब जो पॉकेट का एक पार्ट लेना है, सीधी तरफ से रखना है, एक पार्ट उठाना है, उसके बराबर करके रख देना है, और जो सिलाई चलानी है वो 6.5 इंच के बीच में चलानी है। बस इस वाले हिस्से में आपको सिलाई चलानी है। ये पॉकेट जो होती है बिल्कुल सिंपल होती है, इसको आप इजीली लगा सकते हैं। वैसे तो वैरायटी बहुत होती है पॉकेट में, बट ये एक सिंपल तरीका है। अगर किसी को नहीं भी आती है तो वो इजीली पॉकेट लगा सकता है। अब देखो, इस पे हल्का कट लगा लेंगे दोनों तरफ, ऊपर से भी और नीचे की साइड में भी, ताकि वो जो कपड़ा है वो फोल्ड हो जाए अच्छी तरीके से। ये वाला कोना बाहर निकाल लेंगे ऐसे। इस पे एक ऊपर से सिलाई लगा के, अब ये बैक वाला हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है पॉकेट का, वो ज्वाइंट करेंगे। देखो, इसके नीचे बराबर रख लेना, थोड़ा सा आधा इंच जितना हमने छोड़ा है उस पे सिलाई चलानी है बस। इस ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई नहीं चलानी, नीचे नीचे वाले पार्ट को स्टिच करना है। ये खाली सिलाई इसलिए चलाते हैं क्योंकि इसमें आप जो बैक वाला पार्ट स्टिच करेंगे ना, तो उसमें आपको दिख जाए कि हमें यहाँ पे सिलाई चलानी है, ना कि वो बंद कर दो आप पॉकेट को। अब ये इस तरीके से सिंपल तरीके से आपने सिलाई चलानी है, बाहर इसमें इंटरलॉक कर लेना है। वैसे उल्टी तरफ भी होती है, उसको बाहर की तरफ से निकाल के आप उल्टी सिलाई कर सकते हो, ताकि जो ये सिलाई होती है गुम हो जाए, अंदर दिखाई दे। अभी नीचे तक सिलाई लगानी है, इसको फ्रंट वाले पार्ट के साथ में स्टिच कर लेना है, बहुत इजी तरीके से। देखो, पॉकेट कितनी आसानी से लग गई है, बहुत आसान तरीका है। अब देखो, अब इसमें फ्रंट वाले में हम पेस्टिंग का यूज करते हैं, तो जितना फ्रंट है उतनी हमने पेपर पेस्टिंग ले लेनी है। पहले इसको तैयार करेंगे हम। अभी देखो, ऐसे अलग कपड़े पे इसको रख लेना है। ठीक है, अलग कपड़े पे आप इसको रखोगे, और फिर इस तरीके से आपको ये सिलाई चला लेनी है इस पे। पहले सिंगल सिलाई चला के फिर इसको डबल फोल्ड कर लेना है, ताकि ये जो पेस्टिंग है ये गुम हो जाए। अब देखो, इसमें फ्रंट वाले पार्ट में हम ये उल्टी साइड से रखेंगे। इस पे जो मार्जिन मैंने छोड़ा है, इस पे चौक से निशान लगा लेनी है। अब उसके बाद उल्टी साइड से रखा है, फिर इसके बाद इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। देखो, ये बाहर की तरफ एकदम फिनिशिंग से आ जाता है, उल्टी तरफ से भी फिनिशिंग से आएगा एकदम। इसमें ये वाली जो पैंट बनती है ना, इसमें हुक और चेन भी लगते हैं, बट आजकल क्या है ना, आजकल सिंपल पहनना पसंद करते हैं, बोलते चेन वाली नहीं चाहिए है, हुक वाली नहीं चाहिए है। तो उनको आगे भी बेल्ट चाहिए, पीछे इलास्टिक चाहिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें चेन और हुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चेन और हुक लगाना भी देखना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कैसे कैसे लगता है।
अब ये देखो, ये बैक वाला पार्ट जितना है उतना हमने कपड़ा लेना 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई होनी चाहिए कपड़े की, और लंबाई उसके बराबर होनी चाहिए। इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। इसमें सेम वही प्रोसीजर करना है आपको। इसमें उल्टी तरफ से आप सिलाई लगाना। किसी भी चीज में फिनिशिंग लाने के लिए ना, आप अपोजिट साइड में कपड़ा रख के और सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तो वो एकदम फिनिशिंग से दिखेगा। अब देखो, लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक में क्या करना है, एक हिस्सा लेना है, बस एक हिस्सा और 1 इंच एक्स्ट्रा बस। तो उससे क्या होता है ना, आपकी लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना टाइट होगी ना लूज होगी। अब इसमें एक कोने पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अगर आपके पास रोल है तो आप रोल को इस तरीके से यूज करें जैसे मैंने किया है। और अगर आपके पास लूजिंग में है 1 मीटर या 2 मीटर, तो आप निशान पे दोनों तरफ जैसे निशान लगाया मैंने, वहां से उसको काट कट करके वहां दूसरी साइड से कर लेना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कपड़े को फोल्ड करते हुए जाना है, ऐसे। ऐसे आप लास्टिक लगाते हैं तो लास्टिक में झोल नहीं आता है किसी भी, बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है लास्टिक। अब मैं रोल यूज करती हूँ, तो देखो मैं कैसे लगा रही हूँ। अब ये देखो, इसको खींचना है धीरे धीरे, जहाँ निशान है वहां तक लेके आना है, इसको कट कर देना है। ठीक है, फिर बैक करके यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगा देनी है पहले, ऐसे देखो एकदम फिनिशिंग से इलास्टिक डल जाती है। अभी दोनों साइड से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखो इस तरीके से ये कंप्लीट कर देंगे हम। मैंने इंटरलॉक कर लिया इस पैंट पे, और उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा जो उठा हुआ कपड़ा होता है, दोनों साइड में सिलाई लगा ले ली है। फिर उसके बाद नीचे से फोल्ड करना है, जितना आपने एक्स्ट्रा छोड़ा था उतना आपको फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों तरफ से सेम करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते तो निशान को गहरा कर ले, और फिर आपको पता चल जाएगा सेम। या फिर नाप ले आप पैंट को जितना चाहिए आपको। फिर ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे। पहले हम आसन पे सिलाई लगाते हैं, फिर दोनों साइड से सिलाई लगाते हैं। तो हमारी ये लास्ट स्टिचिंग है इसमें, आसन के साथ में कंप्लीट होती है हमारी पैंट। ये मोहरी का हिसाब 6.5 इंच की मोहरी मैंने छोड़ी है। और ये देखिए फाइनल लुक मेरी पैंट का, इस तरीके से पैंट बन के तैयार हो गई है। देखिए, बैक से थोड़ा लूज छोड़ा है क्योंकि उन्होंने लूज ज्यादा बनवाई है। बाकी आप फिटिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारी पैंट तैयार हो गई है। और आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें।
कि हमें समझ नहीं आया है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं उसमें जो आपको नहीं समझ आया मैं उसको बता सकूं कि कहाँ पे क्या करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना। राधे राधे सभी को।